Hello everyone. Today we will study in this video next topic of our geography chapter for climate topic about factor affecting India's climate means भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक. So let's start this video. First factor affecting is India's climate latitude. Latitude का मतलब होता है अक्षांश. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the run of Kutch in the west to Mizoram in the east. कर्क वृत्त जो कि कैंसर ऑफ पासेस है देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रन से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लेइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया. देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त से दक्षिण में स्थित है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है. द ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लाइज इन द सब ट्रॉपिक्स. और कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष सभी भाग उपोष्णकटिबंधीय है. देयरफॉर इंडियाज क्लाइमेट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स. इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं. नेक्स्ट फैक्टर इज एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई. इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर्स. भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और इसकी एवरेज जो हाइट है वो लगभग 6000 मीटर है. इंडिया आल्सो हैज़ अ वास्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज़ अबाउट 30 मीटर्स. और भारत का जो कोस्टल एरिया है वह भी विशाल है जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है. द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम इंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट. और हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन्स दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस कंपेरेटिवली milder winters as compared to Central Asia. और इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में कम ठंड पड़ती है. नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर एंड विंड्स मतलब वायु दाब एवं पवन. द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर governed by the following atmospheric conditions: pressure and surface winds, upper air circulation and western cyclonic disturbances and tropical cyclones. भारत में जलवायु तथा मौसम संबंधी अवस्थाएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं जो कि वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं. फर्स्ट है वायु दाब एवं धरातलीय पवनें. सेकेंड है ऊपरी वायु परिसंचरण. थर्ड है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात. इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स. जो भारत है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन वाले क्षेत्र में स्थित है. दिस विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और ये जो पवन है उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है. दे ब्लो साउथवर्ड्स गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स एंड मूव टूवर्ड्स द इक्वाटोरियल लो प्रेशर एरिया. और ये जो दक्षिण की ओर बहती है कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है. कोरियोलिस जो
फोर्स है वो क्या है, आगे मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी यहाँ पर आगे का स्टडी करते हैं। जनरली दिस winds कैरी लिटिल मॉइस्चर as they originate the blow over land। और सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, जो कि उसका भी एक रीज़न है नमी की मात्रा कम होने का। मीन्स जो दक्षिण की ओर बहती हुई जो पवन है, जो कि उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टी से उत्पन्न होती है, ये दक्षिण की ओर बहती है और कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है। कोरियोलिस बल एक जो पृथ्वी जो घूमती है उसके कारण उत्पन्न होने वाला एक आभासी बल होता है, जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। और ये जो बल है, ये जो फोर्स है, इसके कारण ही जो हवा है वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, मतलब विपरीत डायरेक्शन में ये चेंज हो जाती है। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है, देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन, हेंस इंडिया शुड हैव बीन एन अराइड लैंड बट इट इज़ नॉट सो। और ऐसा इसलिए क्योंकि पवन के द्वारा जो वर्षा होती है, वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को यह शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों होता है, लेट अस सी वाई। ये कोरियोलिस फोर्स, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, कि ये पृथ्वी के एन अपेरेंट फोर्स केस्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन। ये जो बल है कोरियोलिस बल, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। एक आभासी बल होता है जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण जो होती है, जो ये कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड द लेफ्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। दिस इज आल्सो नाउ एज फेरल लॉस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसी कोरियोलिस बल के कारण जो हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण की ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, और इसे ही फेरल का नियम भी कहा जाता है। The pressure and wind conditions over India are unique। भारत की वायु दाब और पवन तंत्र बिल्कुल यूनिक है। ड्यूरिंग विंटर देयर इज़ अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। विंटर के सीजन में इस क्षेत्र में शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। कोल्ड ड्राई विंड्स blow from this region to the low pressure area over the ocean to the south। In summer a low pressure area develops over interior Asia as well as over northwestern India। और समर के सीजन में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दिस केस अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर। और इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाती है। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउथर्न इंडियन ओशियन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, crosses the equator and turns right towards the low pressure areas over the Indian subcontinent। और वो जो हवा है वो दक्षिण में स्थित जो हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। These are now as the साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। और इसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के नाम से जाना जाता है। These winds blow over the warm ocean, gather moisture and bring widespread rainfall over the mainland of India। और ये पवन ही जो थोड़े गर्म महासागर होते हैं
उसके ऊपर से बहती है और नमी ग्रहण करती है और भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। द अपर एयर सर्कुलेशन in this region is dominated by a westerly flow। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिम प्रवाह के प्रभाव में रहता है। An important component of this flow is the jet stream। और इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है, जेट स्ट्रीम है। These jet streams are located approximately over 27 degree to 30 degree north latitude. Therefore, they are now as subtropical westerly jet streams over India। These jet streams below south of the Himalayas all through the year except in summer। और ये जो जेट धाराएं हैं ये लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच स्थित होती हैं। इसलिए इन्हें सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहा जाता है। भारत में ये जेट स्ट्रीम समर सीजन को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। अब आगे हम कई बार जेट स्ट्रीम एक वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो जेट स्ट्रीम है क्या? जेट स्ट्रीम दिस आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड अबव 12,000 मीटर वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फियर। जो जेट स्ट्रीम है ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई जो कि 12,000 मीटर से अधिक है वाली पश्चिमी हवा होती है। Their speed varies from about 110 km per hour in summer to about 184 km per hour in winter। और इस जेट स्ट्रीम की गति जो होती है समर में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और ठंडी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। A number of separate jet stream have been identified। और बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को भी पहचाना गया है। द मोस्ट कॉन्स्टेंट आर द मिड लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय और उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट इन by this westerly flow। और इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज विथ द apparent मूवमेंट ऑफ द सन। गर्मी में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा जो होती हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बिलोज ओवर पेनिसुलर इंडिया अप्रोक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ्स। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है गर्मी के महीने में पेनिसुलर भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। आगे हम वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होता है यह देखेंगे। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर phenomena of the winter months brought in by the westerly flow from the Mediterranean region। सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाला जो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो होता है ये ठंड के महीने में उत्पन्न होने वाला एक भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होने वाला एक वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है जो कि पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। They usually influence the weather of the north and northwestern regions of India।
और ये प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स occur during the monsoon as well as in October, November and are part of the easterly flow। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के जो कोस्टल क्षेत्र होते हैं उस पर इफेक्ट डालते हैं। दिस डिस्टर्बेंस अफेक्ट द कोस्टल रीजन्स ऑफ द कंट्री। हैव यू रीड द और heard about the disaster caused by them on Odisha and आंध्र प्रदेश कोस्ट। आपने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में भी पढ़ा या सुना होगा, जो कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के कारण कई बार होते हैं और इससे काफ़ी जान माल का नुकसान होता है। और आपने ये सब टीवी और टीवी के न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में जो साइक्लोन्स आते हैं उनके बारे में काफ़ी अच्छे से देखा है और समझा है। सो यहाँ पे आज का जो टॉपिक था फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, ये कंप्लीट होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल व्हाट वाज थॉट इन टुडेज वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।